तुम कोई घर खरीद रहे हो, अपने मुंह को बंद रखो। तुम कोई कार खरीद रहे हो, अपने मुंह को बंद रखो। तुम कहीं घूमने जा रहे हो, अपने मुंह को बंद रखो। तुम्हें किसी चीज में सफलता मिली, अपनी मुंह बंद रखो। हर बात हर किसी से बांटना जरूरी नहीं होता। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज लगभग पूरी हो जाती है, जो सपना बस हकीकत बनने ही वाला होता है, वो अचानक से टूट जाता है। और वजह होती है हमारी ही जुबान। हमने अपने मन की बात ऐसे इंसान से कह दी होती है जो सुनने के लायक नहीं था। हम सोचते हैं कि वो अपना है, दोस्त है, हमारे भले की ही सोचेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर मुबारक हो कहने वाला दिल से खुश नहीं होता। इस दुनिया में एक चीज है जिसे ईर्ष्या कहते हैं, जेलसी, जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करती है, और ये कभी कभी इतनी गहरी होती है कि तुम्हारे सपनों की जड़ें हिला देती है। लोग अक्सर तुम्हें सफल होता देखना चाहते हैं, बस इतना नहीं चाहते कि तुम उनसे ज्यादा सफल हो जाओ। और जब तुम्हारी कामयाबी उन्हें खतरा लगने लगे, तो वो सब कर सकते हैं जो तुम्हें नीचे गिरा दे, चाहे वो नजर से हो या बातों से, या तुम्हारे आत्मविश्वास को ही तोड़कर। इसलिए जब तक कोई चीज पूरी ना हो जाए, जब तक तुम्हारा सपना आकार न ले ले, उसे अपने तक सीमित रखो। अगर और पावरफुल बनना है तो ये बुक पढ़ लो। मुझे कभी भी उस हद तक मत लेकर जाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मेरी डार्क साइड कैसी है। तुम मेरे उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम मुझे आजमा रहे हो क्योंकि तुम्हें शायद लगता है कि मैं बहुत दयालु और सहनशील हूँ और हमेशा सबको माफ कर देता हूँ। लेकिन याद रखना, मैं जरूरत से ज्यादा इंतजार कर लूंगा, मगर एक बार मेरा मन उठ गया तो फिर चाहे तुम रहो या न रहो, तुम्हारी हस्ती मेरे लिए हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक बार एक अमीर व्यापारी था जो अपने मौज मस्ती करने वाले और आलसी बेटे के बारे में बहुत चिंतित था। पिता चाहता था कि उसका बेटा कड़ी मेहनत के महत्व को समझे और जिम्मेदार बने। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, आज मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और कुछ कमाओ। अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें आज रात खाना नहीं मिलेगा। किसी भी तरह के काम से अनभिज्ञ लड़का अपने पिता की मांग से डर गया। रोते हुए वह सीधे अपनी माँ के पास गया, जो उसे परेशान नहीं देख सकती थी। मदद करने के प्रयास में उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। उस शाम जब उसके पिता ने उससे पूछा कि उसने क्या कमाया है, तो लड़के ने तुरंत सोने का सिक्का दिखाया। फिर पिता ने उसे सिक्के को कुएं में फेंकने का निर्देश दिया और लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी बात मान ली। पिता बुद्धिमान था, इसीलिए उसने अनुमान लगाया कि सोने का सिक्का लड़के की मां ने दिया है। अगले दिन पिता ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेजा और एक बार फिर अपने बेटे से कुछ कमाने के लिए कहा। इस बार लड़का अपनी बहन के पास गया, जिसने उसे अपनी बचत में से 5 रुपए का सिक्का दिया। जब शाम में पिता ने पूछा तो उसने 5 का सिक्का दिखाया। पिता ने कुएं में फेंकने के लिए कहा तो लड़के ने फिर से बिना किसी विचार के ऐसा किया। पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा अभी भी दूसरों पर निर्भर है, इसलिए उसने बहन को उसके ससुराल भेज दिया। अब उसके पास कोई नहीं बचा था, इसलिए लड़के को काम की तलाश में बाजार जाना पड़ा। एक दुकानदार ने उसे घर तक एक ट्रंक ले जाने के लिए 2 रुपये देने की पेशकश की। कोई विकल्प न होने के कारण लड़के ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। जब तक वह काम पूरा करता, वह पसीने से लथपथ हो चुका था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, उसके पैर कांप रहे थे और उसके कंधों पर चकत्ते पड़ गए थे। जब लड़का घर लौटा और अपने पिता को 2 रुपए का नोट दिया, तो पिता ने एक बार फिर उसे कुएं में फेंकने के लिए कहा। भयभीत होकर लड़का चिल्लाया, पिताजी, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और मेरी पीठ पर चकत्ते पड़ गए हैं। आप मुझे अपनी मेहनत की कमाई कुएं में फेंकने के लिए कैसे कह सकते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए समझाया, जब मेहनत का फल बर्बाद होता है तभी दर्द होता है। पहले के मौकों पर तुम्हें पैसे कुएं में फेंकने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि तुमने पैसे नहीं कमाए थे। अब तुम्हें मेहनत की कीमत समझ में आ गई है। लड़का फिर बदल गया। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी आलसी नहीं होगा और अपने पिता की संपत्ति की रक्षा करेगा। खुश होकर पिता ने अपनी दुकान की चाबियां उसे सौंप दी और वादा किया कि वह अपने बेटे को जीवन भर व्यापार में मार्गदर्शन देगा। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिजली से भी तेज चलता है, तो इस सवाल का जवाब देकर दिखाओ। तो सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन ना ही उसके पैर है और ना ही पंख है, लेकिन जब भी वो खराब चलती है तब लोगों को बहुत दिक्कत होती है? इसका जवाब कमेंट में बताओ। एक हिरन की औसत दौड़ने की रफ्तार होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक तेंदुए की अधिकतम रफ्तार होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हिरन हमेशा तेंदुए से तेज होता है, फिर भी हिरन पकड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है?
इसका जवाब स्पीड में नहीं, माइंडसेट में है। हिरन के मन में डर बैठा होता है। उसे लगता है कि तेंदुआ उससे ताकतवर है, उससे तेज है और वह उससे बच नहीं सकता। यही डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब वह भागता है तो वह पूरी क्षमता से नहीं भागता। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है डर के मारे, और वहीं उसकी जान ले लेता है। अगर हिरन को भरोसा हो या विश्वास हो कि मैं तेज हूँ, मैं बच सकता हूँ, तो शायद तेंदुआ उसे कभी पकड़ ही नहीं पाए। लेकिन असली लड़ाई तो शरीर से पहले दिमाग में होती है, और वही हिरन हार जाता है। ठीक इसी तरह हम सब, मैं, तुम, एलन मस्क या कोई भी सफल इंसान, मूल रूप से इंसान ही है। हम सबके पास 24 घंटे हैं, एक ही धरती है, एक ही सांसें हैं। फर्क बस सोच का है, माइंडसेट का है। चेंज योर माइंडसेट। अपनी माइंडसेट बदलना है तो ये वाला बुक जरूर पढ़ लेना। ये 4 जगहें हैं जहां तुम्हें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। पहला, गुस्से में कुछ मत बोलना। गुस्से में इंसान अपने आप पर काबू खो देता है। उस वक्त जो बातें मुंह से निकलती हैं वो न तो सोच समझकर कही जाती हैं और न ही वापस ली जा सकती हैं। गुस्से में कहा गया एक शब्द भी तलवार से ज्यादा गहरा जख्म देता है। दूसरा, रोते हुए चुप रहना सीखो। जब दिल टूटता है आंसू बहते हैं, मगर इस दुनिया को तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं मालूम। उन्हें ये नहीं दिखता कि तुम्हारा दिल कितना टूटा है, उन्हें बस ये दिखता है कि तुम कमजोर हो। याद रखो, बहता पानी प्यास बुझाता है, लेकिन